नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपसे छात्र रवि पटेल। जागरूकता पाठशाला का उद्देश्य है कि जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए। आज हम सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे पाठशाला में हमारे देश के सुपर पावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे, नहीं भी देख पा रहे हैं तो बता देता हूँ कि जैसे 2-3 तरह से आदमी किसी का मदद करता है। जैसे एक तो मन के द्वारा, दूसरा धन के द्वारा, तीसरा खुद जाग करके। ठीक, तो आज हमारे पाठशाला में मोदी जी के पास समय का अभाव होने की वजह से वो हमारे पाठशाला में मन के भाव से उपस्थित है, यानी कि मन से उपस्थित है। तो आइए हम मोदी जी से जानेंगे कुछ सवालों का जवाब और कुछ बात जो हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। मोदी जी, जागरूकता पाठशाला में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी पाठशाला की टीम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती है। आपके ऊपर बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन समय का अभाव होने के अभाव में हम कुछ ही सवाल करना आपसे पसंद करेंगे। सबसे पहला सवाल, आज की युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है और आपको प्रेरणा लोग मान रहे हैं, प्रेरणा स्रोत। तो इसके विचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के नौजवान अगर आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। वो समझ रहे हैं कि वो इस योग हैं तो वो आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि देश को विश्व गुरु बनाने में सबकी भूमिका होनी चाहिए और जो बेखूबी लोग आगे आकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ओके, अगला सवाल मोदी जी, बहुत ही कम समय में ऐसा लोगों को लग रहा है कि बहुत ही कम समय में आप मुख्यमंत्री का सफर तय करते करते प्रधानमंत्री का सफर तय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कम समय है कि ज़्यादा समय है? देखिए, समय मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन मुझे इतना याद रहता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा करना है, इस पे मेरा पूरा ध्यान रहता है और मैं अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया हूँ। फिर उसमें समय कब आया कब गया, मैं कब कहाँ हूँ, उतना ख्यालात नहीं आते हैं मेरे मन में। मेरे मन में जो है इतने ख्यालात उभरते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। अब कुछ करने के लिए कौन सा पद पाना है वो मिल जाता है। अगर वो बड़ा काम करना है तो उसके लिए पद होना चाहिए, तो काम का ध्यान रहता है, इसीलिए वो पद भी मिल जाता है। तो आज के युवा पीढ़ी को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग विशेष करके अपने काम, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, पद अपने आप आता जाएगा। ओके, अगला सवाल मोदी जी, आप परिवार से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परिवार से दूर रहना पसंद करता हूँ। पूरी देश की जो जनता है वो सब मेरी परिवार है, सब मेरे अपने लोग हैं। मैं परिवार से दूर नहीं रहता हूँ। अब आपका जो सवाल है वो व्यक्तिगत सवाल की आप बात कर रहे हैं, तो उसका भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर मैं घर पे रहूँ तो सिर्फ घर के लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर निकला हूँ तो सबको देख रहा हूँ। तो ऐसा हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए कि हम सबका ख्याल रख सके, हमें क्या ऐसा करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। अब अगला सवाल है कि मोदी जी, आप बेखूबी आप किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले लेते हैं और उसके साथ से ढल जाते हैं, आखिर इसका राज क्या है?
आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसा लगता है कि कोई 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 चीज़ दबा के रखें, वो वाली राज की बात कर रहे हैं। ये फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। और इससे काफ़ी सारे हमारे यूथ को, भाई बहनों को, आज के जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको भी कुछ संदेश मिलेगा। देखिए, मैं निरंतर एक स्मरण शक्ति में रहता हूँ। ज़्यादातर मुझे कहीं जाना है तो उसकी कल्पना करता हूँ कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें होती है, तो क्या मैं वैसा हूँ, उस टाइप का विचार लाता हूँ। और हैं तो सब अपने ही, किसी के साथ क्या भेदभाव करना। तो इसके लिए हमें ढलना उनके आचरण में बहुत आसान हो जाता है। और हमारे देश के भी लोग काफ़ी मस्त हैं, हमें अच्छा से कोऑपरेट भी कर लेते हैं, तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूँ, ढल जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं सब जगह जाता हूँ तो मुझे कुछ सीखने की लालसा रहती है। अभी भी मेरी भूख मिटी नहीं है सीखने वाली, वो बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ शायद कुछ सीखने को मेरे को मिल जाए, इसलिए मैं हर जगह पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, जाता आता रहता हूँ। अच्छा, ओके। अब अगला सवाल है, मोदी जी, लोग कहते हैं कि आप सर्वे सर्वा बीजेपी के आज हाईकमान पार्टी आप ही हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा लोगों का विचार है, मेरे प्रति प्यार है, वो ऐसा बोल रहे हैं और अच्छी बात है। और सर्वे सर्वा मैं नहीं हूँ, अकेला आदमी कैसे सर्वे सर्वा हो सकता है? हमारे साथ टीम है, टीम वर्क है, हमारे सांसद है, विधायक है, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, सलाह मशवरा सब लोग करते हैं, फिर करके हमको लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल है मोदी जी कि आप सबसे ज़्यादा आज के समय में युवाओं से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? देखिए, मैं युवाओं से आज यही उम्मीद कर रहा हूँ और यही उम्मीद भी रख रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस योग हैं तो वहाँ हिस्सा ले लीजिए। जैसे कहीं कार्यक्रम में गए, कहीं शादी में ही चले गए, तो वहाँ आपको अगर लग रहा है कि खाने का चलाने का व्यवस्था कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप उसको अच्छा से सबको गाइड कर सकते हैं, तो आप वहाँ आगे आ जाइए। आपको अगर लग रहा है कि आपके गांव में कुछ गलत हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो आपको अगर पॉलिटिक्स में आने की इच्छा है तो आपको आना चाहिए। आपको लग रहा है कि वो आदमी थोड़ा अच्छा से स्पीच नहीं दिया, आप उससे बेहतर स्पीच दे सकते हैं, तो आपको वहाँ फिर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक या सरपंच या मुखिया व वार्ड कमिश्नर, तो आपको फिर वहाँ आना चाहिए, उस रास्ते पे आना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा कर सकते हैं ऐसा लगे तो। जैसे आपको लग रहा है कि आपके गांव में कलेक्टर, वीडियो, पुलिस थाना का व्यवस्था सही नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऐसे पद पे जाएं। तो आज की मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, अपने बहनों, भाइयों, बच्चों, देश के जितने भी लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं, जो देश के हित में हो, मानव के हित में है, तो वहाँ आपको बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए और फिर कार्य को सफल बनाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। अभी का समय क्या है कि इंतजार करने वाला और उम्मीद का दीपक जलाने वाला भी समय नहीं बचा है। बहुत कम समय में ही हमको पूरे देश को, भारत को आगे लेकर जाना है और सभी लोगों को शिक्षित भी बनाना है, बहुत ज़रूरी है।
कोई कोई लोग किसी की भी बहकावे में आकर कुछ गलत कदम उठा देते हैं और उससे हमारा देश का ही नुकसान होता है और फिर वो भरपाई ये कि जनता से की जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग अपने देश में बढ़ चढ़कर देश की उन्नति में भागीदार बने और अपने गांव को भी खास करके ध्यान रखें। ओके, नमस्कार। मोदी जी जागरूकता पाठशाला में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जनता, पूरा देश आपको सुन रहा था। आप सभी को रवि पटेल जी का नमस्कार। हेलो, तो आपने अपनी अभी देखा कि हमारे मोदी जी देश के सुपर पावर प्रधानमंत्री थी, मन से जुड़े थे और हम उम्मीद करेंगे कि कभी वो तन, मन, शरीर इन सब चीज़ों से जुड़े। ओके, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो।